ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 62वां सर्ग। श्री राम का विलाप। सीता को न देखकर शोक से व्याकुल चित्त हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उसके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वह उन्हें न देख पर भी देखते हुए ऐसी बातें कहने लगे जो विलाप का आश्रय लेने के गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही है। प्रिय, तुम्हें फूलों से अधिक प्रिय है, इसलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं को अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। देवी, मैं केले के तनों के तुल्य और कद्दी दल से छिपे हुए तुम्हारे दोनों जांघों को देख रहा हूँ, तुम उन्हें छिपा नहीं सकती। भद्र देवी, तुम हंसते हुए कनौर वाटिका का सेवन करती हो। बंद करो इस प्रयास को, इससे बड़ा कष्ट हो रहा है। विशेषतः आश्रम के स्थान में हास प्रयास अच्छा नहीं बताया जाता है। प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव प्रयास प्रिय है। विशाल लोचने, आओ, तुम्हारी पर्णशाला सुनी है। फिर वे भ्रम दूर करके वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं आ रही है। लक्ष्मण, ये जो मृग समूह है, ये भी अपने नेत्रों से आंसू भरकर मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए हैं। हाँ मेरी आर्य, तुम कहाँ चली गई? हा साध्वी, हा बर्मन, तुम कहाँ गई? हा देवी, आज के कई सफल मनोरथ हो जाएगी। सीता के साथ अयोध्या तो से निकला, यदि सीता के बिना ही वहाँ लौटा तो अपने सुना अंतःपुर में कैसे प्रवेश करूँगा? सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्जय कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा? मुझे सीता से रहित देख विदेहराज जनक पुत्री के विनाश से संतप्त हो निश्चित ही मूर्छित हो जाएंगे। अथवा मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापारी को नहीं जाऊंगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सूना जान पड़ेगा। इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। भरत का गाढ़ आलिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना कि कई नंदन, तुम सारी पृथ्वी को पालन करो, इसके लिए तुम्हें राम ने आज्ञा दे दी है। विभो, मेरे माता कौशल्या के कई तथा सुमित्रा को भी प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सबकी रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए आज्ञा है। शत्रुसूदन, मेरे माता के समक्ष सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। सुंदर केस वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भयजनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वह अत्यंत घबरा गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ।